यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूहों का मंदिर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, कोणार्क मंदिर, ऑप्शन बी कैलाश मंदिर, ऑप्शन सी बृहदेश्वर मंदिर या फिर ऑप्शन डी करणी माता मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करणी माता मंदिर। दोस्तों, याद रखिएगा कि करणी माता मंदिर जो कि राजस्थान में है, इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। अगर आपसे पूछा जाता है कैलाश मंदिर के बारे में, तो दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा कि दो कैलाश मंदिर है, एक है कांची का कैलाश मंदिर और एक है एलोरा का कैलाश मंदिर। अगर आपसे पूछा जाता है कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1 जुलाई, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 12 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 16 सितंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 नवंबर। दोस्तों, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व गौड़िया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व ओजोन दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? ऑप्शन आपके सामने सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद या फिर ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद। दोस्तों, याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहली बार किसे दिया गया था, तो याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने यूक्लिड, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी अरस्तु या फिर ऑप्शन डी आइंस्टीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूक्लिड। दोस्तों, याद रखिएगा कि ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हजार झीलों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है यूएसए, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या फिर ऑप्शन डी फिनलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिनलैंड। दोस्तों, याद रखिएगा कि फिनलैंड में लगभग 1,68,000 के करीब जो झील पाए जाते हैं और इन्हीं झीलों की अधिकता के कारण इसे झीलों का देश या फिर झीलों की वाटिका या हजार झीलों का देश कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सहारा, ऑप्शन बी अटाकामा, ऑप्शन सी गोवी या फिर ऑप्शन डी थार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो गोवी का मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, यानी कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा सहारा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, तो याद रखिएगा चिली में है जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि थार का मरुस्थल कहाँ पर है, तो याद रखिएगा एशिया में है। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 9 जनवरी, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 11 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 जनवरी। दोस्तों, याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 21 साल बाद साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने युगादि उत्सव गुजरात, ऑप्शन बी पुष्कर मेला राजस्थान, ऑप्शन सी नौचंदी का मेला महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी देवी धुरा का मेला उत्तराखंड।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौचंदी के मेला महाराष्ट्र। दोस्तों याद रखिएगा कि युगादि उत्सव जो कि गुजरात में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। पुष्कर मेला राजस्थान में मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। देवी धुरा का मेला उत्तराखंड में मनाया जाता है, जिसमें 2 गुटों के बीच पत्थर फेंके जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो नौचंदी का मेला है ये महाराष्ट्र में नहीं लगता, बल्कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है। यानी कि यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे उत्तर प्रदेश होना चाहिए था या फिर मेरठ होना चाहिए था। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने के.सी. नियोगी, ऑप्शन बी वी.एन. राव, ऑप्शन सी के. संथानम या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के.सी. नियोगी। दोस्तों याद रखिएगा कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो के.सी. नियोगी थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा N.K. सिंह है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? ऑप्शन आपके सामने सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी सर सिरिल रैडक्लिफ या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय महाराज्यपाल कौन थे, तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजा जी किसका उपनाम है, तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी का उपनाम है। अगला क्वेश्चन, गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन आपके सामने सरदार पटेल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बाबा अम्बेडकर या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों याद रखिए कि बाल गंगाधर तिलक ने ही पंजाब केसरी और गीता रहस्य नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन, 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों याद रखिएगा कि 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जो कि 2 बार राष्ट्रपति रहे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने साल तक राष्ट्रपति रहे, तो याद रखिएगा 12 साल तक राष्ट्रपति रहे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है महान्यायवादी, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी विभिन्न राज्यों के राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति भी की जाती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति की जाती है और विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की भी नियुक्ति की जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को शपथ किनके द्वारा दिलाया जाता है, तो याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजनोमीटर का उपयोग किसकी दर मापने में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने ऊर्जा ह्रास, ऑप्शन बी बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी पौधे की वृद्धि या फिर ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौधे की वृद्धि। दोस्तों याद रखिएगा कि पौधे की वृद्धि दर को मापने के लिए ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस पौधे में बीज होता है परंतु फल नहीं होता? ऑप्शन आपके सामने पाइनस, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी अनानास या फिर ऑप्शन डी और। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइकस। दोस्तों याद रखिएगा कि साइकस एक ऐसा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाता है कि किससे साबूदाना किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा साइकस से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी या फिर ऑप्शन डी सल्फर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। दोस्तों याद रखिएगा कि सोना का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो याद रखिएगा 24 कैरेट का होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो ये शुद्ध सोना होता है जो कि 24 कैरेट का होता है, इससे हम कोई भी आभूषण नहीं बना सकते क्योंकि ये भंगुर होता है। लेकिन इससे आभूषण बनाने के लिए इसमें एक धातु मिलाई जाती है जिसे हम तांबा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने हीरा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी या फिर ऑप्शन डी कॉपर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना। दोस्तों याद रखिएगा कि सोना एक ऐसी धातु है जो सबसे अधिक तन्य है, यानी कि इससे हम अगर चाहे तो सबसे लंबे तार खींच सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें तन्यता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किसमें विद्युत का चालन सर्वाधिक होता है, तो याद रखिएगा चांदी। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने सीसा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा या फिर ऑप्शन डी सोडियम।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम। दोस्तों याद रखिएगा कि सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है तो याद रखिएगा सोडियम को ही रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन डी ओजोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो ऑक्सीजन आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाली धातु कौन सी है तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है और पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी लिक्विड प्यूरिफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दोस्तों याद रखिएगा कि एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। कई लोग ए ऑप्शन पर टिक करते हैं जो कि गलत है। हिंदी में इसको कहेंगे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। अगर आपसे पूछा जाता है कि एलपीजी में कौन सी गैस मिली हुई होती है तो याद रखिएगा प्रोपेन और ब्यूटेन होती है और ब्यूटेन सबसे अधिक मात्रा में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है लगभग कितना होता है तो याद रखिएगा 60% तक ब्यूटेन की मात्रा इसमें होती है। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने अवकरण, ऑप्शन बी बहुलीकरण, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण या फिर ऑप्शन डी जस्तीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीकरण। दोस्तों याद रखिएगा कि लोहे पर जंग लगने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो वायुमंडल में नमी यानी कि जल होना चाहिए, इसके साथ साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। इन्हीं दोनों की उपस्थिति के कारण इसमें अभिक्रिया होती है और उसमें जंग लग जाता है। तो याद रखिएगा चूंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है इसलिए हम ऑक्सीकरण की अभिक्रिया इसको कहेंगे। अगला क्वेश्चन, एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर है? ऑप्शन आपके सामने डल झील, ऑप्शन बी बूलर झील, ऑप्शन सी सांबर झील या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डल झील। दोस्तों याद रखिएगा कि एकमात्र तैरता डाकघर जो है वो डल झील पर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बूलर झील कहाँ पर है तो जम्मू कश्मीर में है, सांबर झील राजस्थान में है और लोकटक झील मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने उर्दू, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी मराठी या फिर ऑप्शन डी तमिल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।